हेलो डियर सब्सक्राइबर्स, मेरा नाम है पल्लवी शर्मा एंड आई एम बैक विद अनदर लव नो सस्पेंस स्टोरी। दिस टाइम द प्लॉट ट्विस्ट इज़ डिफरेंट। मैं ना थोड़ी सी लव स्टोरी से बोर हो गई थी, सो आई थिंक एक सस्पेंस स्टोरी हो जाए। सो गाइज, आज की हमारी कहानी का नाम है खामोश महल। शहर से दूर पहाड़ियों के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग खामोश महल कहते थे। कहते हैं वहाँ की दीवारों से आज भी पुराने संगीत की आवाज़ें आती हैं। एक बार आर्यन नाम का एक लड़का जो पुरानी चीज़ों का शौकीन था उस हवेली तक जा पहुंचा। दरअसल आर्यन कोई मामूली लड़का नहीं था। शहर की भागदौड़ में वो हमेशा अकेला अकेला रहता था और इस अकेलेपन से निकलने के लिए वो अक्सर पुरानी किताबें और हिस्टोरिकल चीज़ें जमा करता था। आर्यन को बचपन से ही लगता था कि कोई उसे पुकार रहा है। वो अक्सर सोते वक्त ऐसी जगहों के सपने देखता था जहाँ वो कभी गया भी नहीं। उसने खामोश महल के बारे में भी अपने दादाजी की एक पुरानी डायरी में पढ़ा था। उस डायरी में लिखा था, वक्त की चोरी वही रोक सकता है जिसका खून वक्त से ऊपर हो। आर्यन को नहीं पता था कि वो खून उसका अपना था। जैसे ही उसने खामोश महल के मुख्य दरवाजे को ढकेला, वो एक चीख के साथ खुल गया। अंदर बिल्कुल सन्नाटा था, सिवाय एक पुरानी घड़ी के जो रुक रुक कर चल रही थी। महल के अंदर घुसते ही एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीचों बीच एक मेज़ रखी हुई थी और उसके ऊपर रखा हुआ था एक सोने का कलम जो बिना किसी रोशनी के चमक रहा था। आर्यन ने थोड़ा सा हिचकिचाते हुए अपना हाथ बढ़ाया और उस सोने की कलम को उठा लिया। जैसे ही उसने कलम को छुआ, कमरे की पुरानी घड़ी जो रुक रुक कर चल रही थी अचानक तेज़ी से उल्टे रुख में घूमने लगी। हवेली की दीवारों पर लगे पुराने धूल भरे आईने चमकने लगे। आर्यन घबरा कर पीछे हटा, लेकिन तभी उसने देखा कि मेज़ पर एक पुराना कूड़ा कागज़ पड़ा है। उस कलम ने अपने आप कागज़ पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। जो उठाएगा ये कलम वही लिखेगा कल का नसीब, मगर याद रहे जो एक बार लिख दिया वो बदला नहीं जा सकता। आर्यन की धड़कनें तेज़ हो गईं। उसे लगा शायद ये कोई मजाक है, लेकिन तभी उसे हवेली की ऊपरी मंजिल से किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी। कोई नीचे आ रहा था, पर वहाँ आर्यन के सिवा कोई और नहीं था। और फिर अचानक से एक भारी और पुरानी आवाज़ गूंजी, तुमने मेरी अमानत को छूकर बड़ी गलती कर दी नौजवान। आर्यन ने हिम्मत जुटाई और उस सोने की कलम को मजबूती से पकड़ लिया। उसने सोचा अगर इस कलम से लिखा नसीब बन सकता है तो क्यों ना वो इस डर से पीछा छुड़ाने का कोई रास्ता लिख दे। लेकिन जैसे ही उसने कागज़ पर पहला शब्द लिखा, हवेली की दीवारें धुंधली होने लगी। कमरे की पुरानी घड़ी इतनी तेज़ घूमने लगी कि उसकी सुइयाँ एक चमत्कारी रोशनी में बदल गईं। आर्यन को ऐसा लगा जैसे कोई उसे बहुत ज़ोर से पीछे की तरफ खींच रहा हो। जब उसने आंखें खोली तो वो हवेली वैसी नहीं थी। दीवारों पर धूल नहीं बल्कि खूबसूरत रंग बिरंगे पर्दे थे। बाहर से घोड़ों की आवाज़ और लोगों की चहल पहल की आवाज़ें आ रही थी। दरअसल आर्यन अब 100 साल पीछे खड़ा था। आर्यन इससे पहले कुछ समझ पाता, वही आवाज़ फिर से गूंजी, लेकिन इस बार वो आवाज़ डरावनी नहीं थी बल्कि रौबदार थी। एक नौजवान जो बिल्कुल आर्यन की तरह दिखता था, उसकी कद काठी, उसका चेहरा, सब आर्यन जैसा। तो तुम आ गए। मैंने ये कलम सदियों पहले तुम्हारे लिए ही छोड़ा था, उस इंसान ने मुस्कुराते हुए कहा। आखिर कौन था वो इंसान और क्या रहस्य था उस खामोश महल का? क्यों आर्यन 100 साल पीछे जा पहुंचा? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको मेरी नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बटन so that you can't miss any of the episode of it. Bye bye.